नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, जनता दल यूनाइटेड ने नीतीश कुमार के नाम का ऐलान कर दिया है। 2025 के नवंबर के बाद भी बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अगले 5 साल तक नीतीश कुमार रहेंगे। जनता दल यूनाइटेड अब इसी की तैयारी कर रही है। जनता दल यूनाइटेड अब तक के सबसे बेहतर परिणाम के लिए तैयारी में लग गई है। जनता दल यूनाइटेड ये चाहती है कि जो सफलता 2010 के विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी ने प्राप्त की थी, उससे भी बेहतर रिजल्ट इस बार के चुनाव में हो। और इसीलिए बिहार के 225 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड चुनाव जीतने की रणनीति बना रही। आज पटना में जनता दल यूनाइटेड के राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई और इस बैठक में जो ऐलान हुआ, उस ऐलान के बाद जनता दल यूनाइटेड की भावी रणनीति से पर्दा उठा। इधर जनता दल यूनाइटेड ने ये ऐलान किया और उधर बीजेपी के कई बड़े नेता परेशान इसलिए हुए कि 2025 के नवंबर तक वे नीतीश कुमार को किसी भी हालत में बर्दाश्त भी कर लेते, लेकिन 2025 के नवंबर के बाद भी अगले 5 सालों तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उन्हें काम करना पड़ेगा, उनके नेतृत्व में काम करना पड़ेगा। ये उन्हें हजम नहीं हो रहा। उनके दिल में इस बात का दर्द है कि वो कौन सी परिस्थिति और क्यों हो गई कि मुख्यमंत्री की कुर्सी आते आते उनके पास से छिटक गई। और यही परेशानी का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के पहले तक कोई ये सपने में भी नहीं सोच सकता था कि नीतीश कुमार 2025 के बाद भी फिर से फ्रंट फुट पे खेलेंगे और बीजेपी को फिर से पीछे जाना पड़ेगा, यानी कि पिछलग्गू बनकर रहना पड़ेगा। बिहार की राजनीति में उसे छोटे भाई का तगमा के साथ फिर आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के परिणाम के पहले तो ये दावा किया जा रहा था कि नीतीश कुमार की राजनीति समाप्त हो गई है। नीतीश कुमार के जीवन का यह अंतिम चुनाव है। इसके बाद नीतीश कुमार को कोई पूछने वाला नहीं होगा, लेकिन हुआ ठीक इसके उल्टा। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में लोकसभा के चुनाव में इस तरह जमे कि 16 में से 12 सीटें उन्होंने बड़ी आसानी से जीती। जिन जिन सीटों के बारे में ये दावा किया जा रहा था कि इस सीट पर उनके प्रत्याशी कमजोर है, वहां जातीय समीकरणों की ऐसी गोटी पीट की कि वहां से जीत उनकी सुनिश्चित हो गई। और बीजेपी 17 सीटों पर जितनी सीट लाई, 12 सीटें, उससे 1 सीट कम पर चुनाव लड़कर जनता दल यूनाइटेड वो जगह पाई। अब इसी के बाद नीतीश कुमार का डिमांड बढ़ गया, क्योंकि केंद्र में अब भाजपा की अकेले की सरकार नहीं थी और न उसके पास अकेले का बहुमत था। अब उसे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बैसाखी के सहारे आगे बढ़ना था और इसीलिए नीतीश की पूछ पड़ गई। और जब समर्थन लेने की बात हुई, उसी समय ये तय हो गया कि नीतीश कुमार ही अगले 5 वर्षों के लिए फिर से जो चुनाव होगा, उसमें 5 वर्षों के लिए एनडीए के चेहरा बन जाएंगे। खुद उस व्यक्ति को इस बात की घोषणा करनी पड़ी जो कभी बिहार के सीएम के रेस में सबसे आगे थे। सम्राट चौधरी, जिन्होंने पगड़ी बांधी थी, उनको इस बात की घोषणा करनी पड़ी कि हमारे जो एनडीए के नेता हैं वो नीतीश कुमार होंगे। लेकिन फिर भी ये उम्मीद थी कि हो सकता है कि कोई ऐसी परिस्थिति आए, कोई ऐसी व्यवस्था बने जिसमें नीतीश कुमार साइड हो जाए और बीजेपी किसी परिस्थिति में नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ जाए और फिर
उन्हें मौका मिल जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। एनडीए की राजनीति में अभी भी सुप्रीम बॉस कौन है? नीतीश कुमार है, क्योंकि परिस्थितियां ही ऐसी हैं कि वो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही बिहार की राजनीति अभी भी घूमते हुए दिख रहा है। देखिए, दर्द दोनों तरफ है, दर्द इधर भी है और दर्द उधर भी है, यानी कि दर्द नीतीश खेमे में भी है और दर्द बीजेपी के खेमे में भी है। दोनों खेमे में कैसे है वो मैं बताऊंगा। देखिए, एक समय था जब सम्राट चौधरी ये सोच रहे थे कि बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक वो पहुंच जाएंगे। विजय सिन्हा भी ये सोच रहे थे, और तो और चिराग पासवान के लिए बड़ा मौका था। बिहार की राजनीति में जो काम उनके पिता नहीं कर पाए, वो काम करने का मौका चिराग पासवान के पास था, लेकिन सारे सपने धरे रह गए। नीतीश कुमार की राजनीति के जाल में उलझकर सब रह गए। अब देखिए, बिहार में यदि सत्ता अपने पास रखना है तो फिर चाहते हुए भी या न चाहते हुए भी एक साथ चुनाव लड़ना होगा, और एक साथ चुनाव लड़ना होगा वो भी पूरी ईमानदारी से लड़ना होगा। तभी जनता दल यूनाइटेड, बीजेपी, चिराग पासवान की एलजेपी आर, जीतन राम मांझी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, सबको सीटें भी मिलेंगी और वो अपने जो स्थान है वो बचा भी सकते हैं। नहीं तो इस बार चुनौती कड़ी है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव की चुनौती है आरजेडी की, वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर खड़े हैं। और प्रशांत किशोर ने जिस तरह से बिहार की राजनीति में माहौल बनाया है, जिस तरह के समीकरण सेट किए हैं, उससे एनडीए को नुकसान पहुंच सकता है। अगर जरा सा भी खटपट हुआ, जरा सा भी खींचतान हुआ, तो ऐसी परिस्थिति में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है एनडीए को। आरजेडी को उसका लाभ मिल सकता है। प्रशांत किशोर को अब क्या लाभ मिलेगा, कितना सीट जीतेंगे, कैसे समीकरण बनेगा, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आज जो बैठक हुई जनता दल यूनाइटेड में, उसमें ये तय हो गया कि 225 सीटें जीतनी है। एनडीए का मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। और जैसे ही ये घोषणा हुई, जनता दल यूनाइटेड के जो नेता हैं ये ऐलान किए, वैसे ही ये दर्द जो है वो बीजेपी नेताओं का बढ़ गया। उनका जो सपना है वो एक बार फिर याद आ गया, फिर ताजा हो गया, और वे सोचने लगे कि ये मुख्यमंत्री की कुर्सी जो नवंबर 2025 के बाद उनके पास आनी थी, वो अब उसके लिए 5 साल और आगे भी इंतजार करना पड़ सकता है। अब इंतजार करने पर मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, समय परिवर्तनशील होता है। कौन कब किस समीकरण में आगे बढ़ेगा, ये देखने वाली बात है। आप देखे होंगे कि जो चेहरे 20 में मजबूत दिख रहे थे, उसमें से कई चेहरे अभी मुरझाए हुए दिख रहे हैं। जो चेहरे 15 में मजबूत दिख रहे थे, वो चेहरे अभी मुरझाए हुए हैं। जो 10 में चेहरे पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे थे, उन चेहरों में से तो कई चेहरे गायब ही हो गए। तो फिर 5 साल बाद परिस्थितियां क्या बनेंगी, वो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जो अगले साल चुनाव है, जो चुनाव आने वाला है विधानसभा का, उसमें जनता दल यूनाइटेड, बीजेपी, एनडीए का क्या रुख रहता है, ये देखना है। क्योंकि लड़ाई तगड़ा है और इस तगड़े लड़ाई में एक बार फिर से एकजुट होकर चुनाव लड़ना पड़ेगा। आप जानते हैं कि जब 24 का लोकसभा चुनाव जो हुआ था, उसमें लगभग 177 सीटों पर एनडीए के विधानसभा क्षेत्रों में आगे थी। तब परिस्थितियां अलग थी, वो देश स्तर का चुनाव था, प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को चुनना था। तब एनडीए कुल मिलाकर 177 सीटों पर बढ़त बना पाई। अब राज्य स्तर का चुनाव है, यहाँ पे बिहार का मुख्यमंत्री चुनना है,
तो ऐसी परिस्थिति में तेजस्वी यादव और मजबूत होते हुए दिखाई देंगे और तेजस्वी यादव का यदि मुकाबला एनडीए को करना है और उसमें प्रशांत किशोर एक अलग तरह की राजनीति लाकर बिहार की राजनीतिक गणित को गड़बड़ाने के प्रयास में है, तो वैसी परिस्थिति में एनडीए को एकजुट होना पड़ेगा। नीतीश के ऐलान के बाद जो भाजपा की परेशानी है उस परेशानी को दूर करना पड़ेगा। इधर का दर्द और उधर का दर्द, दोनों दर्द खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि जो दर्द इधर है वो पार्टी के अंदर ही है। जनता दल यूनाइटेड को लेकर जिस तरह की बातें हो रही, कार्यकारिणी बैठक में भी जो आज बातें हुई, ललन सिंह की अनुपस्थिति को लेकर जिस तरह से बातें हो रही हैं, जिस तरह के अटकलबाजियां हो रही हैं, उसको लेकर भी कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। अशोक चौधरी को लेकर जो परबत्ता के विधायक डॉक्टर संजीव ने कहा, उन बातों को लेकर भी चर्चा छिड़ा हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर नीतीश के नाम पर सहमति जनता दल यूनाइटेड में तब भी था और अब भी था। ये तय है कि जनता दल यूनाइटेड में नीतीश का अभी भी कोई विकल्प नहीं है। 1 to 10, ये सभी 1 to 10 यदि आप देखेंगे तो नीतीश कुमार ही खड़े। भले ही कहने के लिए कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हैं, ललन सिंह हैं, दोनों केंद्र की राजनीति में जनता दल यूनाइटेड को देख रहे हैं। राज्य की राजनीति में देखने के लिए अशोक चौधरी, विजय चौधरी और अन्य नेता हैं, विजय प्रसाद यादव और नीतीश के जो भी सहयोगी हैं, लेकिन नीतीश कुमार का कोई विकल्प नहीं है। 1 to 10 नेता वही है, जो वो सोचते हैं होता वही। हालांकि ये आरोप भी लगता है कि नीतीश कुमार आजकल किसी दूसरे के इशारे पर काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार आजकल उन लोगों के हाथों में चले गए हैं जो भाजपा के इशारे पर काम करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद क्या नीतीश कुमार का चेहरा बदला? नहीं बदला। नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। इस ऐलान के साथ ही जनता दल यूनाइटेड के राज्य कार्यकारिणी का बैठक संपन्न हुआ। बिहार में 225 सीटें एनडीए जीतेगी, इसी ऐलान के साथ खत्म हुआ। और जब एनडीए ने ये ऐलान किया है तो आरजेडी के लिए परेशानी का सबब है, क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर आरजेडी आगे बढ़ रही, क्या उन मुद्दों से वो चुनाव जीत पाएंगे? इस बात पर उन्हें आकलन करना पड़ेगा। और जिन मुद्दों को लेकर प्रशांत किशोर आगे बढ़ रहे हैं, क्या उन मुद्दों पर बिहार में परिवर्तन किया जा सकता है? इस बात को प्रशांत किशोर को सोचना होगा। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो कल तक जो लड़ाई आमने सामने की थी, उसे प्रशांत किशोर त्रिकोणीय बनाने के प्रयास में जुटे हैं। अब कितना सफल होंगे? और तीनों जो गठबंधन है, एक एनडीए गठबंधन, एक जो महागठबंधन है उसको आप मान लीजिए इंडिया गठबंधन, और जो तीसरा कोण पे प्रशांत किशोर अकेले खड़े हैं, ये तीनों जो है वो बिहार की राजनीति में क्या गुल खिलाएंगे? 25 का जो विधानसभा का चुनाव होगा उसका क्या असर होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज जो हुआ जनता दल यूनाइटेड की बैठक में, उससे बिहार को ये साफ संकेत मिल गया कि जो एनडीए की राजनीति है उसके चेहरा जो है वो नीतीश कुमार ही रहेंगे और एनडीए नीतीश के चेहरे पे ही अगला चुनाव लड़ने जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार एनडीए में हैं तो उन्हें इग्नोर कर किसी दूसरे को चेहरा नहीं बनाया जा सकता। तो चिराग पासवान और सम्राट चौधरी के लिए ये एक बड़ा झटका है, क्योंकि वो जो सपना देख रहे थे, उन सपनों के लिए, अपने सपने पूरा करने के लिए अभी उनको इंतजार करना पड़ेगा। तेजस्वी यादव ने जो सपना देखा है मुख्यमंत्री बनने के लिए, तो उनको अभी मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड और एनडीए जो है वो पूरी तरह से यूनाइट होकर काम करने के लिए आज रणनीति बनाकर चुनावी अभियान के लिए आगे कूदने वाली है। तो फिर नीतीश कुमार को मुकाबले के लिए अपनी रणनीति सेट करनी पड़ेगी। प्रशांत किशोर भी
जो बड़े तामझाम से आए हैं और बिहार में एक नए तरह की राजनीति करने का दावा कर रहे हैं, उनको भी अपनी रणनीति पर विचार करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि जो उनके अंदर कमी है उसको कैसे दूर करें और किस तरह से नीतीश कुमार और लालू यादव के जो 30-35 साल का एंटी इनकम्बेंसी है उसको भुनाकर बिहार की राजनीति में आगे बढ़े। ये सब आगे होगा और जब आगे होगा तो हम बताने के लिए आपके लिए आते रहेंगे। फिलहाल आप हमें इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।